तो भाई अगर आप मोबाइल से वीडियो बनाते हो और आपको चाहिए एक अच्छा मोबाइल जिसकी वीडियो क्वालिटी आईफोन को भी टक्कर दे सके, मैंने ये मोबाइल खरीदा है नया जिसका नाम है क्या, मोटोरोला A60 प्रो। और भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल खरीदने से पहले बहुत रिसर्च मैंने किया, तो मुझे मालूम चला कि आईफोन 15 के कैमरे को भी ये बीट कर रहा है। ठीक है, उसका कैमरा क्वालिटी आप जानते हो, आईफोन आईफोन है, मगर ये 30,000 रुपये में एक ऐसा फ़ोन आ चुका है जो कि आईफोन को भी टक्कर दे रहा है। तो ये कैसा दिखता है और क्या है इस बॉक्स के अंदर, आइए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका सेटअप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का डब्बा दिया हुआ है और बाकी साइड से कुछ इसके डिटेल्स वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे सारा EMI वगैरह नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले देखो कुछ अलग चीज़ मिलता है, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग। वाकई में ये जो है ये सिर्फ कागज़ का ही मटेरियल है, प्लास्टिक इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके स्टिकर को हम सबसे पहले हटाते हैं यहाँ से। तो अब आप देखेंगे ये खुलने के साथ ये जो फ़ोन है, देखो सबसे पहले हमारा फ़ोन निकल के आता है, तो फ़ोन को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें है। तो ये कवर दिया हुआ है, ये हो गया इसका चार्जर। ठीक है, चार्जर में भी देखो एक ब्लैक कलर का ये अलग से दिया हुआ है इसमें कवर। ठीक है, तो ये अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग दिया है, जैसे कि टाइप C टू टाइप C, क्योंकि अधिकतर चार्जर में आप देखते हो टाइप A रहता है, लेकिन यहाँ पे C दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर हटा के 90 वाट का ये चार्जर है। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट चार्जर है, आपका ये चार्ज होने में मात्र 25 से 30 मिनट लगेगा। ठीक है, उसके बाद निकल के आता है हमारे सामने यहाँ पे ये केबल इसका हो गया, ये भी अभी पैक है, तो चार्ज करना हुआ तो हम लोग इसको हटा लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फ़ोन की। तो देखो भाई कुछ इस तरीके का इसका पीछे का लुक है और ये फ्रंट का लुक है, और ये देखो कर्व डिस्प्ले भी है, आप देख पा रहे होंगे पूरा ये कर्व है। अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। और ये पीछे में देखो 4 कैमरा है और ये जो बैक कवर है ना, मुझे ये काफ़ी मतलब कलर काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये खरीदा। अभी मैं इसका कैमरा का भी टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा कि अभी जो आप क्वालिटी देख रहे हैं और इस क्वालिटी में कितना बड़ा फ़र्क है। ये देखो ये जो है ना लेदर फिनिश में, अगर ऐसे कर रहा हूँ नाखून से मैं, तो ये लेदर फिनिश में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए पावर बटन को हम लोग ऑन करेंगे सबसे पहले और इसको करते हैं सेटअप। तो देखो अभी आपके सामने पहली बार ये फ़ोन ओपन हो रहा है, जहाँ पे लिखा रहा है हेलो मोटो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। स्क्रीन की जो क्वालिटी है ना भाई, देखो आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का है। अब यहाँ पे मोटोरोला का लोगो आ गया, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है भाई, अलग तरीके का ये लोगो बनाया गया है जिसके अंदर में फ़ोटोज़ वगैरह चल रहा है। अब इसमें कह रहा है, ये देखो पहली बार आप ऑन करोगे ना तो आपको ऐसा ही बोलेगा। ठीक है, तो आप वो चीज़ करते जाना। यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, फिर स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि अभी इसमें सिम कार्ड वगैरह नहीं है। सेटअप यूजिंग एंड्रॉयड डिवाइस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास पहले से कोई है एंड्रॉयड तो उसको सेटअप करने के लिए, तो उसको हम हटाते हैं। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कनेक्ट टू वाईफाई। ठीक है, तो वाईफाई से हम कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको बहुत सारा इसमें इंस्टॉल करना होता है, तो वाईफाई हम ऑन कर लेते हैं फटाफट से। हमारा कनेक्ट हो गया। अब आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसमें हम मोर पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर ये अपडेट्स वगैरह चेक कर रहा है कि कोई अपडेट इसमें करना है कि नहीं। अब आ रहा है गेटिंग योर फोन रेडी और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे। अब यहाँ पे साइन इन करने को बोलेगा, अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी वगैरह है तो आप डाल लेना, अदरवाइज आप इसको फिलहाल स्किप भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको स्किप कर लेते हैं, बाद में इसमें हम लोग डालेंगे। तो ये स्किप हो गया। अब ये पूछ रहा है कि एक पासवर्ड आप डालिए, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 40 ऐसे लिख लेता हूँ, बाकी ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा बाद में। तो 40 हो गया, कंफर्म पे हम क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है कि अनलॉक विद योर फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट भी इसमें लगाना होगा। तो आप सेटअप पे क्लिक करना, फिर ओके करना, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको लगाना होगा। तो फिलहाल हम इसको डू इट लेटर कर लेते हैं। आपको लगाना होगा, तो देखो आपको ऐसे रखोगे जब टैप, तो देखो थोड़ा सा ये लेगा। ठीक है, ये ले लिया एक बार में, फिर से हम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि अलग अलग तरीके से फिंगर को लगाना होगा, ताकि ये जो देखो ये वाला जो है ना, जैसे मैं यहाँ पे छूऊंगा ये ऐसे बढ़ेगा। तो ये आपको कर लेना होगा पूरा, ताकि आप किसी भी एंगल से बाद में जब फिंगर को लगाओगे ना तो वो ले लेगा। तो घुमा घुमा के उंगली को अच्छे तरीके से, आप चाहो तो दूसरी उंगली को भी यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि ये अलग अलग उंगली से भी आपका खुल जाए। ठीक है, इतना करने के बाद ऐड अनदर, अगर आपको कोई और फिंगरप्रिंट लगाना है तो लगा लेना, अदरवाइज डन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे गूगल सर्विस करा है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो है गूगल, याहू वगैरह नहीं है, गूगल है, तो हम इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं।
अब यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि इंक्लूडेड में ये सारा चीज़ है, ये रिव्यू एडिशनल ऐप्स, ठीक है। तो इसको ओके कर लेना, कुछ ये चीज़ ऐसा है नहीं, बाद में आप डिलीट कर सकते हो जो भी अनवांटेड ऐप्स है। तो अब आता है बात लेट्स स्टे इन टच। तो यहाँ पे ये मांग रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर इसको आप दीजिएगा तो पता चलेगा कि रोज़ आपको एक नोटिफिकेशन भेज रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। इसको ऑफ कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि बटन लगाना है इस तरीके से या फिर गेस्चर, तो हम गेस्चर पे क्लिक करते हैं, यही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और आता है थीम। थीम में कौन सा, लाइट रहेगा, डार्क रहेगा या फिर डे नाइट के हिसाब से, तो डे नाइट वाला कर लीजिए। रात जैसी होगा ये डार्क मोड में चला जाएगा, दिन होगा तो वाइट रहेगा। फिर नेक्स्ट कर लो। फिर अब आता है, देखो क्या, फाइनली हमारा फ़ोन सेटअप हो गया। अब इसके फिनिश पे हम क्लिक करते हैं, गो टू माई होम स्क्रीन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो ये गॉट इट यहाँ पे कर लीजिए। फिर यहाँ पे ये कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए कुछ ऐप्स, तो फालतू में हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, थैंक यू एंड क्लोज। और फाइनली हमारा फ़ोन का जो सेटअप है भाई वो हो चुका। अब बात करते हैं इसका कैमरे क्वालिटी की, ठीक है। अभी आप देख रहे हो जो ये वीडियो, ये शूट हो रहा है Realme 12 Pro से, ठीक है। मेरा जो अभी फ़ोन है वो है Realme 12 Pro, लेकिन अभी आप इसी लाइट कंडीशन में अभी तुरंत मैं स्विच करके दिखाता हूँ कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसा है, इसी के जैसा है या फिर इससे बेहतर है, ठीक है। तो अब आप जो क्वालिटी देखने वाले हैं वो होगा इस नए वाले Motorola Edge 60 Pro। तो देखिए Motorola का क्वालिटी अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का ये क्वालिटी देता है। अब मेरे हाथ में जो मेरा फ़ोन है ये है Realme का 12 Pro, जो कि अभी पूरा वीडियो आपने इससे देखा, और अभी जो क्वालिटी देख रहे हैं वो Motorola के। तो इससे तो भाई आपको अंदाजा लग जा रहा होगा कि किस तरीके की इसकी कैमरा क्वालिटी है। और यकीन मानो, आप चेक करके देख लेना, iPhone 15 को भी भाई ये पीछे कर रहा है, ठीक है। अभी ये बेहतरीन लाइट में नहीं बैठा हुआ हूं मैं, तब जाके इतनी दिख रही है क्वालिटी। लेकिन अगर अच्छे लाइट कंडीशन वगैरह में आप करते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह लगा दीजिए, अच्छी लाइट लगा दीजिए, तो भाई क्वालिटी की जो बात है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। तो आंख बंद करके अगर आपको 30, आपका बजट अगर 40-50 हज़ार रुपये भी है ना, फिर भी ये वाला जो फ़ोन है मोटोरोला का S60 Pro, ये 30 हज़ार रुपये में ही आपको मिलेगा। आपको 50-60 हज़ार रुपये लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि उतने में जो क्वालिटी आपको मिलेगा वो मिल रहा है इसी फ़ोन में, तो क्यों ही लेना दूसरा फ़ोन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।